हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखो, अब चल रही है हमारे घर में दिवाली की क्लीनिंग। तो बच्चों के स्कूल में आज भी कंपटीशन था, तो बच्चों ने जाने के लिए किया मना कि हम क्या करेंगे जाके। और मेरे को भी तो नीड थी कि मैं बच्चों को लगाकर ही घर का काम कर पाऊंगी। अकेले तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकती हूँ। अकेले करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। घर के बहुत काम होते हैं, तो पूरे घर के हम लोग कर चुके थे क्लीनिंग। मैं और दिव्यांशु दोनों मिल करके, फिर हम दोनों ने मिल करके समर का। और ये है शाम का टाइम। शाम तो नहीं हुआ, दोपहर का है, 2 बजे के बाद का, क्योंकि फिर लाइट चली जाती। और जो मोटर का पाइप था उसके प्रेशर से बेड के नीचे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो हम लोग पानी के हेल्प से उसकी क्लीनिंग कर पाते हैं। क्योंकि जब समर के पाइप से प्रेशर जाता है ना, तो सारा गंदगी अपने आप निकल जाती है। वैसे तो मैं डेली पोछा वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन वो होता है ना, दिवाली की वाइब्स होती है कि पूरे घर को धो दो। लेकिन कितना भी क्लीन कर लो, जो मेरे घर की ये वॉल्स है ना, ये सारा मेरी क्लीनिंग को खराब करती है, क्योंकि ये बहुत गंदी लगती हैं। उसी तरीके से मैंने पूरे घर को क्लीन किया धो के। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था ही मेरे लिए। आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन पता नहीं दिव्यांशु ने कब जाके स्टैंड में जाके फोन लगा दिया, वीडियो बना ही ली। मैंने कहा चलो वीडियो भी बन गई है तो ब्लॉग भी डाल देते हैं। और मेरे पे तो बहुत वर्कलोड भी रहता है, क्योंकि मुझे घर का भी देखना होता है, बाहर का भी देखना होता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मेरे पे एक ब्लाउज भी पड़ा हुआ है, जिसको मुझे स्टिच करके देना है शाम को। तो देखो कब तक फ्री होती हूँ। जब भी फ्री होंगी सोई शॉप पर जाकर के उस ब्लाउज को कंप्लीट करूंगी। लेकिन हाउस वाइफ कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पूरा दिन लग लो, या मैं सुबह डेली, आजकल ये हो रहा है मेरा रूटीन, सुबह 4 बजे उठना, और रात का तो मेरे को पता ही नहीं कि मैं कितने बजे सो रही हूँ। उसका मैं रीज़न होता है कि मुझे घर का काम करने के बाद कुछ ऐसी क्लीनिंग होती है जो मैं नाइट में कर सकती हूँ। कपड़े फोल्ड करना है, या अदरवाइज प्रेस करना है, या कुछ जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा उसको एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं नाइट में भी कर सकती हूँ। तो वो सारा काम करती हूँ। उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह एडिट अपलोड करती हूँ, तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम चला जाता है। लेकिन लाइफ में ये तो देखा है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, कितना भी कर लो। वर्क और घर को मैनेज करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले जब मैं घर पे वर्क करती थी तो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं होता था, लेकिन बाहर जाने का, और मेरी तो अगर बच्चे ना हो तो मैं बिल्कुल भी ना कर पाऊँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। दिव्यांशु तो बहुत ज़्यादा करता है, वो कंपेयर मेरे बराबर ही वर्क कर रहा है फिलहाल तो, जो घर की क्लीनिंग का होता है वो कंपेयर मेरे बराबर। और पूरा दिन शॉप पर रहती है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हम लोगों को बुला लेती है। तो नीचे की लगभग क्लीनिंग मेरी पूरी हो ही चुकी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने भी इस बार यही कोशिश की थी कि मैं धीरे 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 करके करती रहूंगी, लेकिन नहीं हो पाता है। हम कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि घर का जो भी मेरे पे वर्क होता है, कितना भी आप जल्दी करोगे तो 8 से 9 10 ही बजते हैं सुबह के। 10 बजने का फिर शॉप भी ओपन करनी होती है, तो शॉप पर भी जाना होता है। फिर शॉप पे जाना, शॉप पे जाने का फिर दोपहर को फिर आकर के लंच बनाना, फिर उसके बाद फिर से शॉप पर जाना। फिर शॉप पर जाने का फिर वही शाम को 5 6 6:30 या 7, जितने भी टाइम हो जाए उतने टाइम तक हम लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद फिर घर का शाम का फिर वही रूटीन हो जाता है कि घर का काम करना होता है हमको, वही खाना बनाना, खाने की तैयारी करना, यही सब होता है। और इस बार तो मैंने ये टाइल्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन नहीं की हैं। पहले मैं ये सफ़ेद वाली पट्टी को हार्पिक से साफ किया करती, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अभी मेरे पे कम से कम 2 दिन का वर्क और है। और सारे कर्टन वगैरह सब हमने धो दिए, वो बस साथ के साथ निकाल निकाल करके करती रहती हूँ। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है मेरा, तो जितना हो जाए मैं साथ के साथ। और गांव का क्या होता है कि कितना भी आप कर लो ना, मैं अब छत की क्लीनिंग करूंगी तब आपको देखूंगी मेरे घर में कितना फैब्रिक पड़ा हुआ है, कुछ सिलाई का, कुछ फालतू का, कहाँ फेंकूं समझ में ही नहीं आता है मेरे को तो, और यूज में भी आ नहीं पाता है। बहुत सारा फैब्रिक पड़ा हुआ। जब मैं छत की क्लीनिंग करूंगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी कितना सारा, क्योंकि मेरे छत पे ही पड़ा हुआ है फैब्रिक। तो सिलाई के भी 2 2 3 3 मेरे बैग भर चुके हैं, और कुछ तो शॉप पर पड़ा है। बहुत सारा सामान हो जाता है एडजस्ट। वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको हम फेंकने ही लगता है कभी यूज हो जाएगी, या फिर फैब्रिक नहीं फेंक पाते हैं। कपड़े जो वगैरह होते हैं बच्चों के या कोई भी, वो हम लोग नहीं फेंक सकते हैं इस तरीके से। और इतना सारा फैब्रिक इकट्ठा हो रखा है कि उसका कोई समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या करें।
मेरे लिए तो रियली आजकल बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है सब कुछ, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, हराना जी भी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काम करते करते, और मैं सो जाती हूँ तो वो गुस्सा होते हैं कि कुछ नहीं कर पाती। वो तो मेरे को मना कर रहे हैं कि शॉप वॉप सब बंद करो, क्योंकि तुम घर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं पूरा ट्राई करती हूँ करने का। तो देखिए गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के फ्री, और बज चुके हैं 5। मैं जा रही हूँ शॉप पर। घर का जितना मेरे को काम हो, धोना धाना सब कुछ फ्री होके, देखो अब एक कपड़े यहाँ पड़े हैं, कुछ कपड़े यहाँ पड़े हैं। हाँ बेटा, तो ये यहाँ पड़े हैं, और देखो वही में 8 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ शॉप पर, क्योंकि मुझे एक ब्लाउज कंप्लीट करना है। मैंने और पूरा घर धो दिया, बस देखो यहाँ भी अभी फैला पड़ा है। इन सबको बच्चे हैंडल करेंगे, इनको बस कुछ नहीं करना, सारा सामान लगा के रखना है। मेरी चप्पल कहाँ है बेटा? क्योंकि मेरे पास एक ब्लाउज पड़ा है स्टिच करने के लिए, और एक सूट भी है, तो आज ब्लाउज को कंप्लीट करती हूँ, फिर किसी दिन सूट को देख लूंगी। इतनी देर, थोड़ी देर मशीन पे जाके थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, बैठ जाऊंगी, तो नाइट में ये सारे कपड़े वपड़े अगर टाइम मिला तो और भी कुछ एक्स्ट्रा काम देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास है अभी भी, और वीडियो वगैरह का भी काम होता है। किचन भी पूरी क्लीन हो गई, मंदिर वंदिर सब कुछ। अब ये थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि एक किचन से दूसरी किचन का सामान आ जाता है, और अभी सारा सामान फैलना है, बस एडजस्ट होना है। किसको बेटा? ऊपर। और देखो ये वाली टेबल हमने यहाँ से हटा दी, और किचन हो चुकी है हमारी क्लीन। देखते हैं थोड़ी देर अगर बिना उसके हो जाएगा टेबल के काम, तो स्पेस तो हो गया। कितनी सारी बड़ी किचन लग रही है टेबल को हटा के यहाँ से। और बस ये वाली स्लिप रह गई है, इसको आन्या अभी क्लीन करेगी पूरा। बाकी सारा क्लीन हो चुका है, ये बस इसके पर्दे रह गए हैं, तो वो मैं नाइट को धो लूंगी मशीन, क्योंकि लगा रखी है मैंने। अभी भी इसमें कपड़े धुल रहे हैं, कुछ आसन वगैरह, कुछ हाथ के कपड़े थे न्यू पड़े थे, वो मैंने धोए हुए हैं। वो पूजा के कपड़े भी देखो इसमें धुल रहे हैं, ये डोरमेट्स। तो चलिए मैं शॉप पे चलती हूँ, फिर शॉप पे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। कि पूरा ये घेर भी फैला रखा है, जहाँ आज पता नहीं क्या क्या वहां से उठा उठा के कबाड़ा यहाँ फेंक जाता है, इसको भी क्लीन करेंगे हम। तो मैं आ गई अपनी शॉप पर। शॉप भी क्लीन करनी होगी। तो ये मेरा कल देखो, ये फाइबर के कल फाइबर लगवाया था, वो भी सारे डब्बे पड़े हैं, सारा सामान यहाँ पे ऐसे ही फैला पड़ा है। ये ब्लाउज पड़ा है मेरा अनस्टिच किया हुआ, तो इसको स्टिच करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को, ये ब्लाउज कैसा लगता है। मैं काम के साथ साथ इसको भी बैलेंस कर सकती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में लेडीज के में, बहुत बहुत मुश्किल होता है सब कुछ हैंडल करने, लेकिन कुछ लोग हैंडल भी करना चाहते हैं, तो कोई उन्हें हैंडल भी नहीं करने देता है। मेरे साथ भी होता है। राणा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ओवर काम करूँ, जबकि मैं कर सकती हूँ, फिर भी वो मेरे को करने नहीं देती हैं। पता नहीं क्यों, उनका तो पता ही नहीं चलता कि उनको क्या उनका माइंड चलता है। मेरी तो समझ में नहीं आता उनका माइंड सेट कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। चलिए मैं आपको ब्लाउज भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, उसको मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। तो ऊपर आने के बाद फिर मैंने ये ब्लाउज स्टिच किया। ये दीदी का ही ब्लाउज था, उनको दिवाली पर पहनना था। देखने जब इसे अब इतना हैवी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन पहनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इस पर सीक्वेंस वर्क है। तो मैं इसकी फिटिंग वगैरह कर रही थी। अब देखो, क्योंकि उनका बहुत हैवी साइज है, तो थोड़ा मेरे को भी डर लग रहा था कि इतना हैवी साइज है, पता नहीं फिट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल मैंने उनको पहना के देखा, और मैंने प्रिंसेस विथ बेल्ट वाला बना दिया इसको, क्योंकि मुझे प्रिंसेस की स्टिचिंग करने में बहुत ईजी लगता है 4 डॉट के अकॉर्डिंग। बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी, तो मैं भी, पर मैं अपने आप को हारने नहीं देती हूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है तो आपको मेहनत ही करनी होगी। कामयाब होने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी होती है, तब जाके कहीं कुछ कामयाब। मैं भी काफ़ी टाइम से कर ही रही हूँ, लेकिन अभी रिजल्ट शायद मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, लेकिन आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लाइफ में ना इतना छोटा करके नहीं रहना, कुछ करना है लाइफ में। क्योंकि आप कितना भी कर लो घर में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कितना भी कर लोगे दिन रात, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती घर में, कितना भी कर लो। और घर के साथ मेरे को इसी
कंडीशन के साथ परमिशन मिली है कि तुम्हें घर को मैनेज करना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो राणा जी मेरे को बोलते ज़रूर हैं। अगर थोड़ा भी इधर-उधर होता है तो वो मेरे को इतना सुना जाती हैं कि पूछ मत। यहाँ तक भी बोल देते हैं कि बंद कर दो बस। लेकिन कभी-कभी हो भी जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलूँ, लेकिन कभी-कभी मेरे पे वर्कलोड हो जाता है ज़्यादा, या फिर मैं कहीं भी थोड़ा-सा भी अगर रेस्ट कर लेती हूँ, उसी में मैं मात खा जाती हूँ बस। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरे पे वर्कलोड उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इस टाइम, तो वो थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनके पास और अकेले हैं, कैंटीन पर कोई है नहीं है। तो उनको भी थोड़ा-सा लगता है कि ये अपने काम के चक्कर में मेरे को इग्नोर कर जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन उनको फ़ील होता है जस्ट बस। अगर थोड़ी-सी भी मिस्टेक ना मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। मैं इतने सेफ्टी के साथ रहती हूँ, क्योंकि कहीं मेरे को बहुत मुश्किल से इस काम को करने की परमिशन मिली है कि मुझे कुछ करना है लाइफ़ में, और अब इस ये मुझे को मौका मिला है तो मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं एक-एक पॉइंट में ना बहुत सोच समझ कर करती हूँ। इसीलिए कभी-कभी मेरे को काम को, क्योंकि उनके सामने अगर फ़ोन भी चलाओ ना तो भी उनको ऑब्जेक्शन होता ही होता है। उनको लगता है कि काम भी करो लेकिन अपनी फैमिली को इग्नोर मत करो। लेकिन ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं ख़ास करके मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर को पूरा मैनेज करना पड़ता है। अगर बच्चे ना हो तो और भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि पहले तो हम लोग मैनेज कर लिया करते थे, खुद में भी इतनी ताकत थी, थोड़ा-सा तो एज के अकॉर्डिंग वीकनेस भी हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। मैं बहुत डरते-डरते ये सारे काम करती हूँ। उनको थोड़ा-सा रहता है मेरे साथ इश्यू। उनको लगता है जब मैं घर में हूँ तो कोई काम मत करो, सिर्फ़ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो। वो भी मैं करती हूँ, लेकिन अगर लाइफ़ में कुछ करना है तो थोड़ा बहुत मैनेज करना होता है, लेकिन उनको नहीं चाहिए। वो मना करती हैं क्लियर कि मैं मैनेज नहीं करूँगा। आपके पास जब फ्री टाइम हो तो आप करो। तो अगर आपको इतना ही थोड़ा-सा ही काम करना होता तो फिर मैं क्यों करती? मेरे को तो कुछ और बहुत बड़ा करने का है। इस तरीके से करना होता तो मैं घर बैठ के भी कर सकती थी, या फिर इतना कोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जॉइन नहीं करती, लेकिन मैं उनको ये सब चीज़ें नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर हमें अपनी वैल्यू करनी होती है तो खुद को कुछ न कुछ करना ही होगा, वही मैं करूँगी। अगर आपको अपने कोई भी हमें परमिशन नहीं देता है पहले करने की, पहले हमें खुद को साबित करना होता है। जब हम खुद को साबित कर देंगे तभी हमें परमिशन मिलेगी, फिर फैमिली ये सब कुछ हर कोई सपोर्ट करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई सपोर्ट तुम्हें नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया, और गाँव में करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना डिफ़िकल्ट कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन खुद को प्रूफ़ करना ही पड़ता है। अगर लाइफ़ में कुछ करना है तो पहले खुद को प्रूफ़ करना ही होगा, तभी हमें फैमिली भी अगर हम खुद का कुछ करके दिखाएँगे तो फैमिली भी एक ना एक दिन सपोर्ट ज़रूर करेगी। बस उसी उम्मीद, उसी के सहारे मैं ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक दिन अपने आप को प्रूफ़ करके रहूँगी, और वही लोग जो आज मेरे खिलाफ़ हैं वो मेरे को एक दिन ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बस मेरे पास और किसी का वो नहीं है कि मेरे पास कोई रोक-टोक है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड ही हैं, और मेरे साथ कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। वो भी मेरे को रोकते नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कम ही करो, फिर कम ही करना तो क्या करना फिर? वो कहते हैं उतना ही करो जितनी ज़रूरत है अपने फालतू टाइम के लिए, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। वो करना था तो मैं कुछ और भी कर सकती थी। मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करती फिर अब तक अपना? लेकिन मुझे तो बहुत कुछ बड़ा करना है, और उसको मैं खुद प्रूफ़ करूँगी। अभी तो स्टार्टिंग में मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन करके दिखाऊँगी ज़रूर। उसके लिए मुझे अभी जो मैं कर रही हूँ वर्क वर्क अपना, मुझे और भी उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही होगा। तो अगर खुद को प्रूफ़ करना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। तो देखिए मेरा ये ब्लाउज़ भी स्टिच हो गया, आप लोगों से बात भी हो गई। प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर करना। और मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हो। एक दिन मैं भी आप लोगों के सामने ही प्रूफ़ करके दिखाऊँगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जस्ट अभी मेरे को प्रॉपर तरीके से परमिशन नहीं है। अगर मेरे को प्रॉपर तरीके से परमिशन होती तो अब तक मैं शायद कुछ कर भी चुकी होती। लेकिन कोई नहीं, मैं खुद को प्रूफ़ करके एक दिन ज़रूर रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे-राधे सभी को। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि ये भी एक मेरा ज़रिया है खुद को प्रूफ़ करने का। क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, लेकिन इस सोशल मीडिया से ही हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। अगर इसका यूज़ करो तो ये बहुत अच्छा है, इसका रीयूज़ करो तो ये बहुत गलत भी है। तो ये अपने अकॉर्डिंग है कि हम सोशल मीडिया का यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं।
तो ये तो मैं अपने सोशल मीडिया का यूज़ हमेशा बहुत अच्छे से किया है और हमेशा भी करूँगी। मैंने इसका कभी रीयूज़ नहीं किया है, मैं इसका बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, गलत इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट।